क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण विज्ञान के भाग 2 में बात करेंगे। इससे पहले भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। आते हैं भाग 2 में और देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न संख्या पहला है, ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है? तो ओजोन परत का जो प्रमुख कार्य है वो है अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण कौन सा गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख कारण में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पानी की सबसे अधिक कमी वाला महाद्वीप कौन सा है? तो पानी से अधिक कमी वाला जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष अधिकतम ऑक्सीजन उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है पीपल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस गैस को मृत्यु का आकाशीय यौगिक कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को मृत्यु का आकाशीय यौगिक कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है वो CO है, और CO जो है जब कार्बन और ऑक्सीजन को हवा के अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है वह है औद्योगिक अपशिष्ट जो नदियों में बहा दिए जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय प्रदूषण के लिए सबसे अधिक खतरा है? तो वायुमंडलीय प्रदूषण के लिए सबसे अधिक खतरा जो है वह है धूल कण और हानिकारक गैस, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत से सबसे कम प्रदूषण होता है? तो सौर ऊर्जा से है प्रदूषण कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का किस भाग पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है अमेजन रेन फॉरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अपशिष्ट के निस्तारण का सुरक्षित तरीका क्या है? तो रासायनिक अपशिष्ट के निस्तारण का जो है सबसे सुरक्षित तरीका है वो पुनः उपयोग या रिसाइकलिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन के लिए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो पर्यावरण संतुलन के लिए जो है वनीकरण जो है, यानी जितना अत्यधिक पेड़ लगाइए उससे पर्यावरण संतुलित रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस गैस का अधिक उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण बनता है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2,
CO2 का निर्माण जब कार्बन और ऑक्सीजन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए मुख्यतः कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो इसका सही जवाब है जैव गणना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीली अर्थ कहा जाता है? तो नीली अर्थ जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अस्थायी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अस्थायी विकास का मुख्य उद्देश्य जो है वह वर्तमान और भविष्य के ज़रूरतों को पूरा करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टेमेकॉन एरिक उपाय किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है वायुमंडलीय प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में प्रदूषण करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो उसे प्रदूषक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा लाभ जो है, इससे क्या होता है कि संसाधन को ज़्यादा समय के लिए उपयोग किया जाता है, यानी संसाधन का बचत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस जलवायु परिवर्तन समझौते पर 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1997 में जो था वो क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रदूषण का मुख्य कारण अव्यवस्थित शहरीकरण है? तो अव्यवस्थित शहरीकरण का प्रदूषण जो है वो वायुमंडलीय प्रदूषण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के ग्रीन डील का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन डील का मुख्य उद्देश्य जो है वह जलवायु परिवर्तन का सामना करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का मुख्य लाभ क्या है? तो जैव विविधता का जो मुख्य लाभ है, इससे पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो संतुलित रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का बायोफिलिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अधिकतम सहायता प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इस सीरीज में ये 24 क्वेश्चन थे, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।